हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, तो इस चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो चीज़ें पढ़ ली थी उनके बारे में एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के बारे में हम लास्ट लेक्चर तक बता चुके थे। पिछला जो लेक्चर था वो शायद मोनोकॉट स्टेम के बारे में हुआ था। अब आज की क्लास में हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब है डाइकॉट लीफ। ठीक, डाइकॉट लीफ। ठीक, अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाइकॉट लीफ नॉर्मली कह सकते थे इसको, तो इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहा गया? डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहा गया? डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहा गया? तो भैया यहाँ पर देखिए, डॉर्सी का मतलब है डॉर्सल से लिया गया और वेंट्रल का मतलब है वेंट्रल से लिया गया है। डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस किसकी? लीफ की, उसमें कुछ फर्क देखने को मिलता है, इसलिए डाइकॉट लीफ का नाम क्या लिख रखा हमने? डॉर्सी वेंट्रल लीफ रखा। अब क्या फर्क देखने को मिलता है? ध्यान से देखना। डॉर्सल और वेंट्रल जो है ये एनिमल के केस में हम लोग नाम देते हैं। ठीक, जो चीज़ वो पृष्ठभूमि, जो चीज़ सूरज की तरफ, जैसे हम लोगों की जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो ये होती है, पहले भी क्लास में मैंने बताया है। ठीक, तो इस एनाटॉमिकल पोजीशन पे जो चीज़ पीछे की तरफ है वो डॉर्सल, मतलब पहले हम लोग रेंग के चला करते थे, 4 पैरों पे चलते थे, तो 4 पैरों पे चलने के समय जिस पोर्शन में हमारे धूप पड़ती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है, उसको हम डॉर्सल कहते हैं। और जिस पे धूप नहीं पड़ती, जो भाग हमारे शरीर का जमीन की ओर मूव करता था 4 पैरों पे चलते टाइम, उसको हम लोग क्या कहते थे? वेंट्रल कहते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए डॉर्सल और वेंट्रल टर्म यूज किए जाते हैं। अब जो आप जब आप बात करेंगे किसकी? लीफ की या प्लांट की, तो इसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो हैं एडेक्सियल और एबैक्सियल। लीफ की 2 सरफेस होती हैं, कौन सी? एडेक्सियल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस। ठीक, एडेक्सियल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस। अब जो एडेक्सियल सरफेस है, देखिए इसमें डी आ रहा है, डी से डॉर्सल, तो ऐसे याद रखिए जो चीज सूरज की तरफ मुंह किए है उसको क्या कहेंगे? एडेक्सियल, ऊपर की तरफ। जैसे ये पत्ती है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ऊपर की तरफ वाला वो एडेक्सियल सरफेस, और नीचे जो पोर्शन है उसको एबैक्सियल सरफेस। ठीक, ध्यान से देखना, देखिए ये वाला पोर्शन जो कि सूरज की तरफ रहता है, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा काला है इस वाले पोर्शन की बनिस्बत। ठीक, ऐसा ही पैरों में भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये एडेक्सियल और एबैक्सियल आपको समझ में आ गया। जो पोर्शन धूप की तरफ रहता है वो ज़्यादा हरा होता है बनिस्बत की, जो पोर्शन पत्ती का नीचे रहता है वो कम हरा होता है उस ऊपर वाले पोर्शन की अपेक्षा में। तो ये एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस समझ में आ गई। अब एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस में डिफरेंस होता है, ये तो मैंने यहाँ पे बताया, इसीलिए इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। तो डिफरेंस होता क्या है भैया? एडेक्सियल सरफेस पे कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टोमेटा ये प्रेजेंट, यहाँ पे स्टोमेटा ये प्रेजेंट, लेकिन क्या एडेक्सियल सरफेस में कोई स्टोमेटा दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकते हैं कि एक आधे हों, लेकिन बहुत कम होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक को ना ही प्रेजेंट हो। ठीक, अच्छा, एडेक्सियल एबैक्सियल समझ में आ गया, मतलब स्पेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो आपको बता देते हैं अब इसकी एनाटॉमी। तो भैया लीफ जो है, इसकी डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। कौन सा? एपिडर्मिस, पहला हो गया क्या? एपिडर्मिस। ठीक, दूसरा पार्ट हो गया भैया आपका मीजोफिल। क्या? मीजोफिल सेल्स। अब देखिए जो डाइकॉट लीफ है, इस डाइकॉट लीफ ने भैया मीजोफिल सेल्स को भी 2 तरह की मीजोफिल सेल्स अपने अंदर बना ली। क्यों? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें लगा दो लगे, मिला दो लगे उस जैसा। तो भैया उसी तरह इसने भैया अपने शेप के आधार पर 2 तरह की सेल्स बनाई, उनके शेप के आधार पर 2 तरह की सेल्स बनाई। ठीक, अच्छा, जो 2 तरह की सेल्स बनाई वो कौन कौन सी थी? पहला था पेलिसेड, दूसरा था क्या? स्पंजी।
पहला था पेलिसेड मेसोफिल, दूसरा था स्पंजी मेसोफिल। और इन दोनों के बाद तीसरा पोर्शन जो आता है वो आता है किसका, वैस्क्यूलर बंडल का। किसका आता है, वैस्क्यूलर बंडल का। अब जो वैस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो वैस्क्यूलर बंडल्स कौन कौन से बताए गए थे आपको, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। कैम्बियम यहाँ प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ को करवाना ही नहीं है, तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मेनली एनाटॉमी को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए एपिडर्मिस की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये हमने आपको पत्ती है आपके सामने थी, ऐसे चली आ रही थी। मान लीजिए कि ये पत्ती है, ठीक, इसकी ये मिडरिब है, मिडरिब जानते हो, देखो जैसे ये पत्ती थी तुम्हारी किसकी, ये मान लो वहां पीपल का पत्ता था, ठीक। जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो पता होता, ठीक। तो ये जो प्रोमिनेंट वेन बीच वाली देख रहे हो, ये वाली, इसको मिडरिब बोलते हैं। अब ये पत्ती को हमने ऐसे ये पत्ती रखी थी, इसको ऐसे उठा के आपके सामने ले आए, ठीक, और इसको ऐसे काटा, ऐसे चाकू से काटा और क्या कहते हैं इसका स्लाइड बनाया, ठीक, ऐसे इसका सेक्शन काटा और स्लाइड बनाया तो आपके सामने ऐसे आया। तो ये भैया ये जो चीज़ देख रहे हो, ये यही मिडरिब चली जा रही है, ये ऐसे पैरेलल ऐसे चली आ रही है, ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, ये एडेक्सियल सरफेस, ये एबैक्सियल सरफेस, दोनों पे देखो ये व्हाइट कलर की सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। किस लिए, ट्रांसपायरेशन बचाने के लिए वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिकल प्रेजेंट है। कहां पर, एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस पे, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, एपिडर्मिस की जब बात करें तो एपिडर्मिस पे देखिए ये इस तरह के सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स अरेंज्ड हैं, ठीक। जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उस पे कोई स्टोमेटा, कोई ओपनिंग नहीं प्रेजेंट है। हो सकता है कि एक आधी प्रेजेंट हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, नहीं होती। और भैया नीचे वाली सरफेस पे देखो, ये स्टोमेटा आ गया, ठीक, ये स्टोमेटा आ गया, फिर से ये स्टोमेटा आ गया, ठीक। तो नीचे वाली सरफेस पे ओपनिंग प्रेजेंट है, किस लिए, ट्रांसपायरेशन के लिए, ठीक। एबैक्सियल सरफेस पे ओपनिंग प्रेजेंट है, एबैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है। और स्टोमेटा के जस्ट बाद थोड़ी सी कैविटी दे दी जाती है जिससे कि पानी निकल तो पाए कम से कम वहां पर जमा होकर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब स्टोमेटल स्पेस या सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक। ये आपको बात एपिडर्मिस के बारे में समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एपिडर्मिस के बाद आगे बढ़ते हैं, मीजोफिल सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मीजोफिल सेल्स की। अच्छा, मीजोफिल सेल्स 2 तरह से डिवाइड की गई हैं, पेलिसेड और स्पंजी। अब देखो जो एडेक्सियल सरफेस के, एडेक्सियल एपिडर्मिस के नजदीक वाली मीजोफिल सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी। तो भैया उनको क्या कहेंगे, पेलिसेड। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पेलिसेड मीजोफिल, पेलिसेड मीजोफिल। और जो ये देखिए एबैक्सियल सरफेस के पास होंगी ये वाली, इनको बोलेंगे क्या, स्पंजी मीजोफिल। क्या बोलेंगे, स्पंजी मीजोफिल, ठीक, इनको बोलेंगे स्पंजी मीजोफिल, ठीक। अब देखिए और ध्यान से देखिए, ये देखिए जो स्पंजी मीजोफिल हैं इनके बीच में ये एयर गैप प्रेजेंट होंगे, ये एक दूसरे से दूर होंगी। वहीं पेलिसेड वाली एक दूसरे से सटी हुई होंगी, ठीक। ये हो गई आपकी किसकी बात, मीजोफिल सेल्स की बात। एक और गौरतलब बात आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, मीजोफिल सेल पैरेन्काइमेटस होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेन्काइमेटस, ठीक, पैरेन्काइमेटस है। तो भैया पेलिसेड भी पैरेन्काइमेटस और स्पंजी भी पैरेन्काइमेटस। पेलिसेड वाली कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, स्पंजी वाली राउंड होंगी, ओवल होंगी और इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा। चलो ध्यान से देखो, इसके बाद बात करेंगे किसकी, वैस्कुलर बंडल की। वैस्कुलर बंडल भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से खाना और इसी से पानी की व्यवस्था पत्ती के लिए हो रही है। चलो देखो, वैस्कुलर बंडल में 2 चीजें, जाइलम और फ्लोएम, ठीक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो भैया फ्लोएम जो है वो पत्ती से खाना किधर ले जाएगा, बाकी अंगों में ले जाएगा, और जाइलम पत्ती की तरफ पानी लेके आएगा क्योंकि इसी से तो ट्रांसपायरेशन होगा, है ना भैया। बात सोचने योग्य है। अब देखिए जाइलम, देखिए ये वाले जो आप ये छोटे छोटे ये गुलाबी रंग से बना रखे हैं,
ये देखिए ये वाले जो हैं ये क्या है, ये जाइलम है। क्या है, जाइलम है। एनसीईआरटी से एक बार चित्र देख लेना भैया, यहाँ पे अगर ना समझ में आ रहा हो। ये गुलाबी वाले जो बनाए हैं ये जाइलम है, और इसके पीछे जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसको बोलेंगे क्या, ये हैं आपके फ्लोएम के टिश्यू। क्या है, फ्लोएम के टिश्यू है। ठीक, तो जाइलम जो है वो सराउंडेड रहता है किससे, फ्लोएम के टिश्यू से। और इसके बाद बताएं ये जो इतने पोर्शन को हम लोग कहेंगे वैस्कुलर बंडल, इतने पोर्शन को बोला वैस्कुलर बंडल। और इस वैस्कुलर बंडल के बाद जाइलम फ्लोएम को मिला के बोला वैस्कुलर बंडल। और इस वैस्कुलर बंडल के बाद भैया बाहर जो एक लेयर प्रेजेंट होगी किसकी, सेल्स की, उसको बोलेंगे क्या, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये बातें आपकी डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ के बारे में हो गई। आज की वीडियो से अगर कोई वैल्यू मिले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और भैया एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।